वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा सीटी मेंस और ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है सीटी मेंस और ग्रुप डी के नेम से। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको करवा रहे हैं और पूरा टॉपिक करवा रहे हैं, मेन टॉपिक भी करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो भी आपको बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी बात ये है, पहले तो हम आपको टॉपिक क्लियर करवा देंगे, टॉपिक वाइज हरियाणा जीके करवा रहे हैं। फिर आपके पेपर जो ही नज़दीक आएगा हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर देंगे। इस बार हम आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और यूट्यूब वाला भी कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको पता है हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में स्वांग, और आपने थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा। नेक्स्ट है, अब हमारे पास पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हम पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, और जो ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट आपके पढ़ने का है तो आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। तो ये पॉइंट आप खुद पढ़ लेना। हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट के पॉइंट की तरफ। राज्य का लोक नाट्य है, तो आपको बताना है जो हरियाणा राज्य है उसमें लोक नाट्य कौन सा है, तो स्वांग है। सो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको राइट आंसर स्वांग ही करके आना है कि हरियाणा का लोक नाट्य स्वांग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, और इसमें से मैंने जब पीडीएफ बनाई थी तो इसमें से कुछ पॉइंट मैंने कट कर दिए हैं, ठीक है, कि मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता टॉपिक और फिर इंपॉर्टेंट भी मुझे नहीं लग रहे थे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक भी पॉइंट कट ना करूँ तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य व देश में स्वांग की शुरुआत कब हुई थी, तो इसमें पूछा गया है जो हरियाणा राज्य है उसमें स्वांग की शुरुआत कब हुई थी, तो 1730 में हुई थी। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 1730 में हरियाणा राज्य में स्वांग की शुरुआत हुई थी 1730 में। फिर हमारे पास है अगला पॉइंट, देश का प्रथम सांगी कौन सा है, देश का प्रथम सांगी कौन है, किशन लाल भट्ट है। और कहाँ से संबंध है, ये मेरठ से संबंध रखते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो देश का प्रथम स्वांगी है उसी ने हरियाणा राज्य में भी स्वांग की नींव रखी थी, तो किशनलाल भट्ट ने ही रखी थी। अगर पेपर में आ जाता है कि हरियाणा राज्य में स्वांग की नींव किसने रखी है, तो आपको बताना है किशनलाल भट्ट ने रखी है। किशनलाल हमारे पास उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, स्वांग में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सी है, इसे पूछा गया है कि जो स्वांग करते हैं उसमें कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो बेजू, पेटी, ढोलक, नगाड़ा, बिन, तुम्बा, घड़वा, डमरू, डेरू वह टिकरी का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इनमें से आपको पूछ रहे कि इनमें से कौन सा नहीं किया जाता, अगर आपको 4 दे देंगे ऑप्शन, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम सांगी कौन है, इसमें पूछा गया है जो हरियाणा राज्य है उसमें प्रथम सांगी कौन सा है, तो पंडित दीपचंद बहमन है जो हरियाणा का प्रथम सांगी है। पंडित दीपचंद बहमन हमारे पास राइट आंसर होगा। और अगर इसका गांव पूछ ले ये कौन से गांव से संबंध रखते हैं, तो आपको बता रहे हैं शेर खादा गांव है इनका, और सोनीपत से संबंध रखते हैं, तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर रहेगा अगर इसके स्थान का, इसका जन्म का संबंध पूछ लेते हैं तो। और राज्य का प्रथम सांगी आपको याद रखना है पंडित दीपचंद बहमन होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगर पेपर में आ जाता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास कहा जाता है, इसमें पूछा गया है जो हरियाणा है उसका शेक्सपियर किसे कहा जाता है, शेक्सपियर और कालिदास किसे कहा जाता है, तो वही हमारे पास राइट आंसर रहेगा। पंडित दीपचंद बहमन को हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर इसमें है स्वांग के कितने वर्ग हैं, तो इसमें स्वांग के कितने वर्ग हैं,
दो वर्ग बताए गए हैं स्वांग के। एक हमारे पास है कीर्तन शैली, एक हमारे पास है नौटंकी शैली। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्वांग का आयोजन किया जाता है। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। जो स्वांग का आयोजन किया जाता है तो आपको याद रखना है लकड़ी के तख्तों पर स्वांग का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्वांग में कुल कलाकारों की संख्या कितनी होती है। इसमें पूछा है कि जो स्वांग जो करते हैं उनमें कलाकारों की संख्या कितनी होती है, तो 20 से 30 तक कलाकार रहते हैं इसमें। अगला पॉइंट है हरियाणा का सबसे प्राचीन स्वांग कौन सा है। तो हरियाणा है, हमारा राज्य है हरियाणा, उसका सबसे प्राचीन स्वांग पूछा है तो रामलीला वह रासलीला। ठीक है, ये हरियाणा का सबसे प्राचीन स्वांग रहेगा, रामलीला वह रासलीला। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणवी सांग सबसे पहले वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है जो हरियाणवी सांग है उसका सबसे ज़्यादा वर्णन कहाँ मिलता है, तो आपको याद रखना है सांग राजा सतन शैल लाडवा कुरुक्षेत्र ग्रंथ 14वीं शताब्दी के ग्रंथ में इनका वर्णन मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास मिमिक्री नकल किसका अभिन्न अंग है, तो यही है जो इसकी नकल करवाते हैं वो सांगी ही होता है। ठीक है, फिर है अगला पॉइंट स्वांग प्रारंभ करने से पहले सांगी किसकी पूजा करते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो सांगी जब सांग करते हैं तो सबसे पहले किस देवी देवता की पूजा करते हैं, तो आपको बताना है देवी भवानी की पूजा करते हैं। ठीक है, स्वांग प्रारंभ करने से पहले। नेक्स्ट है हमारे पास सांग प्रारंभ करने से पहले बोली जाने वाली 4 लाइनों की कविता कहलाती है। तो सांग जब प्रारंभ करते हैं तो दर्शकों को आकर्षित करने के लिए ऐसे कुछ 4 लाइनें बोली जाती है, क्योंकि स्टार्ट भी करनी होती है तो उसको चंबोला कहा जाता है। हमारे हरियाणवी में दो लोग बातें करते हैं तो ऐसे कह देते हैं हमारे गाँव में कि वाह उस बैठ के वहाँ चंबोला घट रही थी, तो वही है ये 4 लाइनों की कविता कहलाती है सांग प्रारंभ से करने से पहले। हमारे तो भाई काफ़ी यूज होता है चबोला, वो बातों का चबोला घट रही थी। ठीक है, सांग की चमोला श्रेणी का जनक है। इसमें पूछा गया है जो सांग है वो किस चमोला श्रेणी का जनक है, तो हरदेव स्वामी, और हरदेव स्वामी का जन्म स्थान है वो गोलर रोहतक में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा है, तो हरियाणा का प्रथम सफल सांग है शीला सेठानी, और इसके लेखक पूछे तो पंडित नेतराम है। ठीक है, इसके लेखक पंडित नेतराम ने शीला सेठानी लिखा था और प्रथम सफल सांग है शीला सेठानी, याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा की प्रथम महिला सांगी है, तो हरियाणा की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम है जो कलायत से है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, हरियाणा की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम है। नेक्स्ट है हमारे पास सात्विक है आध्यात्मिक सांगों की रचना की थी, तो सात्विक है आध्यात्मिक सांगों की रचना किसने की थी, बाजे भगत ने की थी, और बाजे भगत का संबंध कहाँ से है, सोनीपत से है और सिसाना गांव से। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हरियाणा के वर्तमान में राजकीय सांगी है, तो इसमें पूछा गया जो हरियाणा हमारा राज्य है जो वर्तमान फिलहाल के लिए राजकीय सांगी कौन सा है, तो धर्मवीर भगाना है। धर्मवीर भगाना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्य का एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री मिला है। इसमें बताना है जो हरियाणा का एकमात्र ऐसा सांगी है जिसको पद्मश्री मिला है, तो वो कौन सा सांगी है, वो कौन सा सांगी है, पंडित तुलेराम कौशिक। पंडित तुलेराम जो कौशिक है उसको पद्मश्री मिला है, और वो प्रथम एकमात्र ऐसे हैं जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला है, एकमात्र सांगी है। ठीक है, और जो तुलेराम कौशिक है ये किसके पुत्र थे, ये पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, थोड़ा से इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राज्य के किस सांगी को सूर्य कवि कहा जाता है। इसमें पूछा है बच्चों दोस्तों राज्य के किस सांगी को सूर्य कवि कहा जाता है, तो सूर्य कवि किसे कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को राज्य के सांगी को सूर्य कवि कहा जाता है। तो पंडित लक्ष्मीचंद हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सांगी पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो सांगी पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म जाटी कला गाँव में हुआ था, और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो सोनीपत हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य के किस सांगी पर शोध किया गया है, तो पंडित लक्ष्मीचंद को
मस्तिष्क का शोध किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मीचंद ने कितने सांगों की रचना की है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो पंडित लक्ष्मीचंद है इससे रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंडित लक्ष्मीचंद कितने सांगों की रचना की है? 25 सांग की। नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने पंडित लक्ष्मीचंद को वेदों उपनिषदों व पुराणों की शिक्षा दी है? तो किस व्यक्ति ने पंडित लक्ष्मीचंद को वेदों उपनिषदों व पुराणों की शिक्षा की है? टीकाराम शास्त्री ने लक्ष्मीचंद के वेदों उपनिषदों पुराणों की शिक्षा दी है। टीकाराम शास्त्री टिटोला गांव रोहतक से संबंध रखते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना। टीकाराम शास्त्री जो ऐसे व्यक्ति है जिसने पंडित लक्ष्मीचंद को वेदों उपनिषदों व पुराणों की शिक्षा दी है। ठीक है, एक तरह से इनके गुरु हो गई है। प्रसिद्ध सांगी व हरियाणवी गायक जो आज़ाद हिंद फौज में सिपाही था, तो कौन था वो? फौजी मेहर सिंह हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मीचंद के प्रमुख सांग कौन से हैं? तो पंडित लक्ष्मीचंद के प्रमुख सांग हमारे पास राजा भोज हो गया, गोपीचंद हो गई, भर्तृहरि, द्रौपदी, चिरहरण, सत्यवान सावित्री, शकुंतला, नल, दमयंती। देखो ऐसे बहुत से सांग थे जिनके प्रमुख सांग दिए गए थे, लेकिन मैंने उसमें से क्या किया, कट कर दिए, क्योंकि इतने पॉइंट आपको याद नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे से एक भी पॉइंट कट ना करूं तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मैं आगे से एक भी पॉइंट कट नहीं करूंगी। बाजे भगत के प्रमुख सांग कौन से हैं? तो चंद्र किरण, जमाल वह जानी चोर। ठीक है, ये इनके सांग हैं। अहमद बख्श के प्रमुख सांग रामायण, जयमल, पता, गुग्गा चौहान, सोरठ, कंसलीला, चंद्र किरण, नवलते। ठीक है, ये इनके प्रमुख सांग हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में कवि शिरोमणि कहा जाता है। तो हरियाणा में जो कवि शिरोमणि है उसे किसे कहा जाता है? तो हरियाणा राज्य में कवि शिरोमणि पंडित मांगेराम को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर में आएगा तो पूछा जा सकता है। तो राज्य में जो हरियाणा राज्य है उसमें कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पंडित मांगेराम को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणवी संगीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो हरियाणवी संगीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो हरिवंश पुराण में। हरियाणवी संगीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? हरिवंश पुराण में। नेक्स्ट है हमारे पास पंडित लक्ष्मीचंद कला व संस्कृति यूनिवर्सिटी कहाँ है? पंडित लक्ष्मीचंद कला व संस्कृति यूनिवर्सिटी अटरेना सोनीपत में है। याद रखना है पॉइंट। सांग की शुरुआत किस नृत्य में होती है? तो इसमें पता है जो सांग की शुरुआत है वो किस नृत्य में होती है? तो गूंगा व दमोड़ा में होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। सांग साहित्य का सर्वण काल कितना है? तो 1930 से 1937 के बीच का जो समय है वो सांग साहित्य का सर्वण काल है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणवी लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है? तो हरियाणवी लोक थिएटर का प्रथम जनक किसे कहते हैं? प्रथम जनक कौन था? हरियाणवी लोक थिएटर का प्रथम जनक कौन है? उस्ताद हलीब बख्श जनरल खान। ये पटियाला घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, पॉइंट याद रखना है। जो हरियाणा लोक थिएटर का प्रथम जनक है वो उस्ताद अली बख्श जनरल खां है, पटियाला घराना से है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा लोक थिएटर का आधुनिक जनक किसे कहते हैं? तो हरियाणा लोक थिएटर का आधुनिक जनक, देख आधुनिक जनक पूछे तो किसे कहते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद को कहते हैं, लेकिन प्रथम पूछे तो उस्ताद अली बख्श को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा लोक मंच का संस्थापक कौन है? तो राजा राम शास्त्री को कहा जाता है। हरियाणा लोक मंच का संस्थापक राजा राम शास्त्री को कहा जाता है। हरियाणा लोक मंच का संस्थापक राजा राम शास्त्री को कहा जाता है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र का प्रथम प्रसिद्ध सांगी था। तो कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सांगी अहमद बख्श थानेसरी था। ठीक है, नेक्स्ट है रामायण सांग का कोरवी भाषा में मंचन किसने किया था? तो अहमद बख्श थानेसरी ने किया था रामायण सांग कोरवी भाषा में। नेक्स्ट है दीपचंद बहमन है वो सांगों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? तो अंग्रेजी सरकार। पंडित दीपचंद के सांगों का प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार में सेना की भर्ती के लिए युवाओं को तैयार करना। ठीक है, इनके जो पंडित दीपचंद के सांगों का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार में सेना की भर्ती के लिए
युवाओं को तैयार करना। नेक्स्ट है हरदेव स्वामी किसके शिष्य थे, तो दीपचंद के। हरदेव स्वामी किसके शिष्य थे, तो दीपचंद के थे। दीपचंद हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के अंत का प्रसिद्ध सांगी कौन था, तो पंडित नेतराम था। पंडित जो नेतराम है वो 19वीं शताब्दी के अंत का प्रसिद्ध सांगी था। नेक्स्ट है शीला सेठानी किनका प्रसिद्ध स्वांग है, तो शीला सेठानी इनका पंडित नेतराम का इनका प्रसिद्ध सांग है। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रथम सफल सांग सेठानी शीला सेठानी है। ठीक है। 19वीं शताब्दी में राज्य के प्रमुख सांगी कौन है, 19वीं शताब्दी में अली बख्श हो गई हमारे पास, जो 19वीं शताब्दी में एक अंबा राव हो गए। ठीक है। 19वीं शताब्दी में राज्य के प्रमुख सांगी कौन है, अली बख्श वह अंबा राव है। नेक्स्ट है हमारे पास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का प्रमुख सांगी कौन है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का प्रमुख सांगी कौन है, पंडित दीपचंद। ठीक है, पंडित दीपचंद बहमन। नेक्स्ट है आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है, आपको बताना है जो आधुनिक लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है, तो मास्टर सतबीर जमदग्नि को जो सोनीपत से है उनको आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है, मास्टर सतबीर को। नेक्स्ट है हमारे पास सांग में रागनी का पुट डालने का श्रेय जाता है, तो संत सांगी बाबा हरिदास को जाता है। नेक्स्ट है कोरवी भाषा थानेश्वरी सांकला स्थापित की थी, तो थानेश्वर बालक नाथ ने कोरवी बोली थानेश्वरी सांकला स्थापित की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंद्र सभा सांग की रचना किसने की थी, तो सैयद आगा हसन अमावत ने। नेक्स्ट है हमारे पास सांग में प्रमुख राग भैरवी, भैरव, तोड़ी, कल्याण, मालकोस तथा अवसारी। नेक्स्ट है हमारे पास सांग में प्रयुक्त लोक रूप है, तो सांग में प्रयुक्त लोक रूप है कहरवा, दादरा, तीन, नाताल, रूपक। सांग में प्रयुक्त रस है, तो संगार रस, शांत रस, वीर रस। नेक्स्ट है हमारे पास पंडित दीपचंद का प्रथम सांग था, तो सोरठ था, पंडित दीपचंद का प्रथम सांग सोरठ था। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य के सांगी व दीपचंद को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस उपाधि से नवाजा गया था, तो राय साहब की उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस सांगी को पंडित दीपचंद का उत्तराधिकारी माना जाता है, तो राज्य के किस सांगी को पंडित दीपचंद का उत्तराधिकारी माना जाता है, तो सांगी हरदेव को। सांगी हरदेव इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्य के किस सांगी ने सांग मंचन में कमीज के स्थान पर अंगिया के प्रयोग की शुरुआत की थी, तो सांगी हरदेव ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है हमारे पास 20वीं शताब्दी के अंत तक सांग को उत्कृष्टता तक किस सांगी ने पहुंचाया था, तो पंडित दीपचंद बहमन ने। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मीचंद का कौन सा सांग सुंदरता का संपूर्ण दृश्य है, तो पद्मावत। नेक्स्ट है हमारे पास रागनी के वर्तमान स्वरूप के जन्मदाता कौन है, रागनी के वर्तमान स्वरूप के पंडित लक्ष्मीचंद है। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मीचंद की प्रमुख गायन शैली कौन सी है, तो डोली है। पंडित लक्ष्मीचंद की प्रमुख गायन शैली क्या है, डोली है। नेक्स्ट है हमारे पास पंडित दीपचंद के प्रथम सांग सोरठ का चर्चित नायक कौन था, तो कुतुबी था। ठीक है, पॉइंट आपको याद रखना है। किस मुगल शासक ने सांग पर प्रतिबिंब लगा दिया था, तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट है हमारे पास सांगी रामकिशन व्यास का संपूर्ण राज्य के किस जिले में होता है, तो नारनौल होता है। नारनौल में सांगी रामकिशन व्यास का संबंध किस जिले से है, तो नारनौल से। राइट आंसर नारनौल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये हमारे पास इनके जो सांगी है और ये इनके गुरु हैं, तो आपको बाजे भगत के गुरु कौन है, हरदेव है। धनपत सिंह के जमुआ पीर है, ये आपको याद रखने हैं। चंदगीर राम का धनपत सिंह है। धर्मवीर का चंदगीर राम है। दीपचंद बहमन को छज्जू राम है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। पंडित लक्ष्मीचंद को मानसिंह व टिक्काराम शास्त्री है। मांगेराम का पंडित लक्ष्मीचंद है। फौजी मेहर सिंह पंडित लक्ष्मीचंद है। हरदेव स्वामी दीपचंद बहमन है। और दियाचंद मायना छज्जू राम है, छज्जू लाल है। दियाचंद मायना का छज्जू लाल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये चैनल भी ज्वाइन कर लेना। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें और अपने दोस्तों को शेयर करिए। हमने प्लेलिस्ट में बना के
डाल रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमने थोड़े दिन पहले ही अपलोड किए हैं, तो जरूर देख लीजिए। ओके, धन्यवाद, टेक।